मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 12। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 की मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसके पहले हमने 3D के कॉन्सेप्ट को एनालाइज किया। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था 3D का। अब एक्सरसाइज करेंगे। क्वेश्चंस वेरी सिंपल्स। क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 vertices of a parallelogram ABCD are A, B and C are given, then find the fourth vertices। आपको पैरेललोग्राम्स की 3 vertices गिवन है, एक vertices मिसिंग है, यू हैव टू फाइंड आउट दैट। देखते हैं व्हाट आर द स्टेप्स दैट विल हेल्प अस टू फाइंड इट। क्वेश्चन इज ABCD इज पैरेललोग्राम, 3 vertices, यहाँ पे मैंने A से इंडिकेट किया है फर्स्ट vertices को, सेकेंड vertices एंड थर्ड vertices। से ABC आर दीज गिवन vertices। D हमें फाइंड आउट करना है, D vertices के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज आपने 9th क्लास में पढ़ी हैं। इसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स आर इंटरसेक्ट। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। तो सपोज करो आप डायगोनल्स इंटरसेप्ट कर रहे हैं ई पॉइंट पे, तो ई इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट तो करेंगे ये डायगोनल्स, ऑफ कोर्स मैंने बोला इंटरसेक्ट करते हैं, ओके नो प्रॉब्लम, इंटरसेक्ट तो करेंगे ही, बट दे आर बाइसेक्ट, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ये पार्ट्स इक्वल हो गए। तो AC का जो मिड पॉइंट होगा, AC का मिड पॉइंट इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। तो हम AC का मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो E के कोऑर्डिनेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, सो इट कैन बी सिंपली, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस z1 प्लस z2 बाई 2। सिंपल है मिड पॉइंट, दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, दैट इज द मिड पॉइंट। तो 3 माइनस 1 अपॉन 2 कॉमा माइनस 1 ऐड करना है -1 प्लस 1 by 2 and the last one is 2 plus 2 by 2, 2 plus 2 by 2, so this is the midpoint। so आप इसको सॉल्व करिएगा। 3 minus 1 that is 2 by 2, that is 1, that is 0 and 4 by 2 that is 2। so E के कोऑर्डिनेट हो गई 1 0 2। E के कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, वी हैव टू फाइंड आउट द D के कोऑर्डिनेट। अब E इज द मिड पॉइंट ऑफ BD आल्सो, E BD का भी मिड पॉइंट है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। से द कोऑर्डिनेट ऑफ D इज x1 y1 एंड z1। सो मिड पॉइंट फार्मूला फिर से हम यूज करेंगे, BD पे अप्लाई करेंगे, ओके। सो 1 0 2 इज द मिड पॉइंट एंड दिस मिड पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास B कोऑर्डिनेट है 1, D के कोऑर्डिनेट x1 हमने लिए हुए हैं, दैट इज बाई 2। सेम मैनर 2 प्लस y1 बाई 2 एंड -4 प्लस z1 बाई 2। वेट 1 प्लस x1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 एंड 2 प्लस y1 बाई 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे भी कॉमा होगा, -4 प्लस z1 बाई 2 इज इक्वल टू 2। अब यहाँ से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं x1 y1 और z1 सारे को। सो x1 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 minus 1 दैट इज 1, y1 इज इक्वल टू -2 एंड z1 इज इक्वल टू 8। so the coordinate that is missing, that is not given, is 1 -2 and 8। तो सिंपल कॉन्सेप्ट था, इजिली हमने कर लिया। नंबर 2 है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A 006 B 040 एंड C 600। तो हमें मीडियन की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सारा कॉन्सेप्ट
सिंपल है, करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, ABC इज द ट्राइंगल एंड वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द मीडियन। तो मीडियन सिंपल होता है, इज द मिड पॉइंट। ए से हमने इसके मिड पॉइंट को कनेक्ट किया, BC के मिड पॉइंट को, द मीडियन इज AD। ओके, इन द सेम मैनर नेक्स्ट मिड पॉइंट इज E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, हमने B को कनेक्ट कर दिया, देन B इज द मीडियन एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, इसको C से कनेक्ट कर दिया, देन CF इज द मीडियन। ये मीडियन का कॉन्सेप्ट है। तो सारे हम मिड पॉइंट पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपल स्टार्ट करते हैं D से। D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, देन कोऑर्डिनेट ऑफ D इज 0 + 6/2, 4 + 0/2 एंड 0 + 0/2, दैट इज 0/2। सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज 3, दैट इज 2 एंड 0, 3 2 0, that is the point coordinate of D. Now you have to find out the length of median, that is AD। AD आप सिंपल कॉन्सेप्ट है आपके पास, सिंपल फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट का, यहाँ पे यूज़ करते हैं AD। D के कोऑर्डिनेट 3 2 0 है, A के कोऑर्डिनेट 0 0 6 है, फाइंड आउट करते हैं। 3 - 0 दैट इज होल स्क्वायर 9 + 0 - 2 होल स्क्वायर 4 + 6 - 0 होल स्क्वायर 36। सो टोटल आपने ऐड किया, दैट इज 49। सो √49 दैट इज इक्वल टू 7। माइनस यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लिखते हैं, वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द लेंथ एंड लेंथ इज नॉट अ नेगेटिव नंबर, सो हाउ यू कैन राइट माइनस। ओके, इन द सिमिलर पैटर्न वी कैन फाइंड अदर मीडियंस। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप अदर मीडियन भी सिमिलर पैटर्न से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सिंपल क्वेश्चन है। आप E के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, B फाइंड आउट कर लीजिए, F के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए, CF निकाल लीजिए, सिंपल। तो दिस इज वन काइंड ऑफ सिंपल क्वेश्चन। इफ ओरिजिन इज द सेंट्रॉयड, सेंट्रॉयड अगर आपने पढ़ा होगा, सेंट्रॉयड एक्चुअली जहाँ पे सर्कल्स का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वर्क करती है, सेंट्रॉयड, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रॉयड। तो सेंट्रॉयड होते क्या है, मैंने डिस्कस नहीं किया होगा, तो बहुत सिंपल है, x1 y1 एंड z1, x2 y2 z2 इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 एंड z2 एंड इफ द वर्टिसेस आर x3 y3 एंड z3 देन सेंट्रॉयड इज द सिंपल एडिशन ऑफ x1 + x2 + x3 by 3। दिस इज द x कोऑर्डिनेट। इन द सेम मैनर y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं हम, y1 + y2 + y3 by 3, z1 + z2 + z3 by 3। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रॉयड। इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इफ origin is the centroid, centroid is given, vertices of the triangles PQR is given and some missing constant are also given. We have to find out the value of ABC. ABC are missing, not given. So ABC की हमें न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सेंट्रॉयड के कॉन्सेप्ट का यूज करना है। ओके, यहाँ पे वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल्स आर 2A 2 एंड 6, -4, 3B, -10, 8 4 एंड 2C। सेंट्रॉयड का फार्मूला अभी मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, लिख लेता हूँ। x1 + x2 + x3 मीन्स सारे x कोऑर्डिनेट का सम बाई 3। इन द सेम मैनर y1 + y2 + y3 बाई 3, z1 + z2 + z3 बाई 3। ओके, क्वेश्चन इज सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल गिवन है 0 0 0 और वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल क्या है 2A 2 6, सेकेंड वर्टिसेस है -4 3B -10, थर्ड वर्टिसेस इज 8 4 एंड 2C। सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल जो हमने डिस्कस किया था x1 + x2 + x3 बाई 3, y1 + y2 + y3 बाई 3, z1 + z2 + z3 बाई 3। सिंपल है।
सेंट्रॉइड गिवन है, सेंट्रॉइड क्या गिवन है, ओरिजिन है दैट इज 0 0 0 एंड दैट इज इक्वल टू सारे वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, वाई कोऑर्डिनेट का सम बाई 3, जेड कोऑर्डिनेट का सम बाई 3 और यहाँ इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ABC फाइंड आउट कर लेंगे। तो सिंपल है दैट इज 2A माइनस 4 प्लस 8 बाई 3 कॉमा 2 प्लस 3B प्लस 14 by 3 and the simple way next one is 6 minus 10 plus 2C by 3 ओके। सो 1 by 1 हम इक्वेट करके आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 2A माइनस 4 प्लस 8 बाई 3, आप सारी चीज़ें नोट करते रहिए सिस्टम से, ऑडियंस अगर बन जाएंगे तो दिक्कत होगी, आप भी करिए, इज 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2A प्लस 4 इज इक्वल टू 0 दैट मीन्स A इज इक्वल टू माइनस 2। इन द सेम मैनर आप फाइंड आउट कर सकते हैं B की वैल्यू, 0 की इक्वेट कर दीजिए, तो ये 8th क्लास का क्वेश्चन बन जाता है, सिंगल वेरिएबल प्रॉब्लम। तो आप यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम वेरी इजीली। 4 we have to find out the coordinate of the point on y-axis। y-axis पे coordinate find out करना है, point find out करना है। y-axis पे जो point होगा उसके coordinate क्या होंगे, 0, y प्लेस पे कोई वैल्यू होगी, सपोज वैल्यू इज y1 और z प्लेस पे भी 0 होगा। तो हमें ऐसा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है जिसकी डिस्टेंस 5√2 है। कहाँ से, पॉइंट है P 3 माइनस 2 एंड 5। सो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सो वाई एक्सिस पे पॉइंट है, वाई एक्सिस पे पॉइंट है, पॉइंट इज 0, y1 एंड 0, और एक पॉइंट स्पेस में है जिससे इसकी डिस्टेंस कितनी है, सपोज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ये पॉइंट जो हमें फाइंड आउट करना है ये पॉइंट है Q, इसकी डिस्टेंस पॉइंट P से है 5√2। सो देन एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज, P के कोऑर्डिनेट है 3 माइनस 2 एंड 5। अब डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ करते हैं, सिंपल है। सो 0 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 y1 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 5 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू 5√2। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर लेते हैं दोनों साइड में हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड। वी हैव 9 प्लस y1 प्लस 2 इट्स होल स्क्वायर प्लस 25 इज 25 into 2 that is 50, and finally we have y1 square plus 4 plus 2y1 plus 34 is equal to 50, and y1 square plus 2y1 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये 38 हो गया और माइनस क्या 12 हो गया। आई थिंक आप इतना कर सकते हैं, वेरी सिंपल। सो y1 स्क्वायर इज इक्वल टू सॉल्व कर लेते हैं इसको, आप सिंपल फ्रैक्शंस कर लीजिए। y1 प्लस y2 होल स्क्वायर आप यूज़ करेंगे तो y1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2y1 इंटू 2ab, दैट मीन्स 4y1 एक्चुअली यहाँ पे होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा, मुझे लगा वेयर इज़ द मिस्टेक, दैट इज़ 4y1 एक्चुअली, दिस इज़ 4y1 एंड दिस इज़ 4y1। नो इसके फैक्टर्स करिए, जो मिस्टेक थी मैंने करेक्ट कर लिए। अब फैक्टर्स करेंगे, सिंपल फैक्टर्स आप इसके कर सकते हैं, 6a और 2, सो 6y1 माइनस 2y1
-12 इज इक्वल टू 0। नाउ फाइनली हमारे पास आंसर है y1 इज इक्वल टू 2, -6। सो y1 मीन्स y1 की वैल्यूज़ हमारे पास 2 है, इसलिए 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे। सो पॉइंट्स आर 0, 2 एंड 0 एंड 0, -6, 0। 2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो इस कंडीशन को कंप्लीट कर सकते हैं, तो दोनों ही हमारे आंसर होंगे। ओके, सो बोथ आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग वन। लास्ट ईयर आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। अ पॉइंट आर विद एक्स कोऑर्डिनेट 4, एक पॉइंट आर है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई और जेड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P, the coordinate of P is 2, -4 and 4, and Q having coordinate 0, 8, 0, 10. Find the coordinate of the point R, means point R जिसके x coordinate given है, y और z भी हमें find out करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन में काफ़ी कुछ गिवन है आपको, हिंट में यहाँ से भी ले सकते हैं। R PQ को K रेशियो 1 में डिवाइड करता है, पहले भी बोला है जब आपको रेशियोज फाइंड आउट करने हैं, यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ K रेशियो 1, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज गिवन बाय दिस वन। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन से। P कोऑर्डिनेट, P पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट 2, -4, -3 and 4, and Q point having coordinate 8, 0, 10. A point R point है जिसके x coordinate given है 4, y coordinate and z coordinate के बारे में कोई information नहीं है, मैंने say this is y1 and z1. This point R divide PQ in the K ratio 1. Okay? इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करते हैं। So 4 is equal to K रेशियो 1 में डिवाइड है तो K इंटू K 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, K इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन K प्लस 1। सबसे पहले हम K फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, एंड द सेम मैनर y1 इज इक्वल टू K इंटू 0 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन K प्लस 1। इन द सेम मैनर हम z1 फाइंड आउट कर लेते हैं। z1 इज इक्वल टू K इंटू 10 प्लस 4 अपॉन K प्लस 1। आप यहाँ पे अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले हम K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं फर्स्ट वाले इक्वेशन से सिंपली, फिर हम x1 y1 वाले में पुट कर, x1 में पुट कर, y1 में y1 की इक्वेशन में पुट कर देंगे K की वैल्यू, तो y1 फाइंड आउट हो जाएगा, z1 में पुट कर देंगे। सो मेन टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो 4K प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8K प्लस 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव 4K इज इक्वल टू 2, दैट मीन्स K इज 1/2। K की वैल्यू हमने 1/2 फाइंड आउट कर ली। ओके, सो K की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। अब K की वैल्यू को आप पुट कर दीजिए y1 वाले इक्वेशन में, से y1 इज इक्वल टू -3 अपॉन K की वैल्यू हाफ है, हाफ प्लस 1 दैट इज 3/2, सो दैट इज -2। सो y1 इज -2 एंड z1 इज K की वैल्यू हाफ, K half into 10 that is 5, 5 plus 4 upon half plus 1 that is 9 upon 3/2, so that is 6। so simply y1 और z1 कोऑर्डिनेट भी हमें फाइंड आउट कर लिए। तो सिंपल था, सारा कुछ बहुत ही सिंपल है। अब लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं। A एंड बी द पॉइंट 3, 4 एंड 5 एंड पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट है -3, -1, 3 एंड -7। A एंड B के कोऑर्डिनेट गिवन है, द गिवन पॉइंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट P
हमें सेट ऑफ पॉइंट पी के इक्वेशन फाइंड आउट करना है। एक्चुअली इक्वेशन मीन्स एक कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाइड करेंगे। कंडीशंस आर पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो पी के कोऑर्डिनेट इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो पी के कोऑर्डिनेट हम कर लेते हैं, एक्स वाई जेड सेलेक्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3 4 5, कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -1 3 and -7. A point P is given, not given, in fact we have to take the point P is x y z, क्योंकि हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और इक्वेशन में वेरिएबल्स होते हैं, तो हमें सिंपली इन्हीं को एक्स वाई जेड कर लेना है। एंड पॉइंट पी पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो सिंपल हमें पी ए स्क्वायर पहले फाइंड आउट कर लेना। पी ए स्क्वायर क्या होगा, पी ए स्क्वायर, पी ए मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पी एंड ए, that is x minus 3 whole square plus y minus 3 y minus 4 whole square plus z minus 5 whole square plus pb फाइंड आउट, pb स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो pb स्क्वायर फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स x minus -1 दैट इज x plus 1 whole square plus y minus 3 होल स्क्वायर प्लस z प्लस 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट इज द सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, सभी को आप इजीली देख सकते हैं। तो यू कैन सिंप्लीफाई इट। हाँ, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट होता है हर क्वेश्चंस में, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो अगेन सिंपल क्वेश्चन इट इज़, यहीं तक सॉल्यूशन कर सकते हैं। 2 and 3 मार्क्स के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ओके, सो फाइनली ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए, दैट इज़ द लिमिट एंड डेरिवेटिव। बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सिंपल है, बट कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू और 12th क्लास के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, सो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।